हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का हमारी जगदम्बा क्लासेस में। और जैसे कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोग फाइवर्स चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइवर्स चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जैसे कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट मैन मेड रेसा था, यानी फर्स्ट मैन मेड जो हमारा सिल्क था वो कौन सा था। तो जो हमारा फर्स्ट मैन मेड सिल्क था वो था हमारा रेयॉन। ओके, वो कौन सा था, हमारा रेयॉन। लेकिन अगर हम लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा फर्स्ट मैन मेड मतलब कि जो हमारा पूरी तरीके से यानी पूर्ण तरीके से जो मानव निर्मित प्रथम रेशा है वो कौन सा है, तो उसमें हमारा आंसर होगा नायलॉन, ना कि रेयॉन। ओके, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट मैन मेड फाइबर है वो तो हमारा रेयॉन है। लेकिन अगर हम लोगों से पूछेगा कि जो पूर्ण तरीके से हमारा फर्स्ट मैन मेड फाइबर है वो कौन सा है, तो उसमें हो जाएगा हमारा नायलॉन। ओके, अब हम लोग देखेंगे रेयॉन क्या होता है। जो हमारा रेयॉन होता है वो हम लोगों को हम लोगों के जो रेयॉन के निर्माण की प्रक्रिया होती है वो होती है हमारी रेटिंग प्रक्रिया। रेटिंग प्रक्रिया क्या होती है, उसमें हम लोग जो रेयॉन होता है उसको हम लोग पानी के अंदर डालकर 50 घंटे तक रखते हैं और उसको गलाया जाता है, उससे प्राप्त होता है हमें रेयॉन। ओके, और जो रेयॉन का निर्माण करने में हम लोगों को कच्चा पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा बांस और कागज की लुगदी। यानी जो जब हमारा कच्चे माल से रेयॉन प्राप्त होता है तो उसमें हमारा बांस और कागज की लुगदी द्वारा रेयॉन प्राप्त होता है। ओके, और जो हमारा रेयॉन में कौन कौन सी चीज़ें मिक्स होती है, तो उसमें मिक्स होता है हमारा कपास, जूट, लिनन और जो हमारा ऊनी फैब्रिक होता है, ये चीज़ें हमारी उसमें मिक्स होती है। ओके, किसमें, रेयॉन में। ओके, अगर हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो रेयान है हमारा वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक रेशा है या कृत्रिम रेशा है, तो इसके लिए हम लोग आंसर लगाएंगे कि ये ना तो पूर्ण रूप से प्राकृतिक और ना ही पूर्ण रूप से कृत्रिम रेशा है। यानी ये एक तरीके का मिक्स फाइबर है जो हमारा रेयॉन होता है। लेकिन अगर हम लोगों का मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा आता है तो उसमें हम लोग रेयॉन करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों का मानव निर्मित पूर्ण पूर्ण रूप से कृत्रिम रेशा आता है तो उसमें करेंगे हम लोग नायलॉन। ओके, और जो इसके निर्माण की एक विधि होती है वो होती है विस्कॉस विधि। मतलब कि ये जो हमें प्राप्त होता है वो हमें विस्कॉस विधि द्वारा प्राप्त होता है। ओके, अगर हम लोग देखेंगे नायलॉन क्या होता है, नायलॉन हमारा फर्स्ट पूर्ण रूप से मानव यानी मानव निर्मित रेशा होता है, वो तो ठीक है। लेकिन जो हमारा नायलॉन होता है वो हमारा सबसे मजबूत मजबूत रेशा भी होता है। जो हमारा स्टील होता है, स्टील के तार से भी मजबूत हमारा नायलॉन का तार होता है। और ये जो हमारा होता है ये हमें पॉलीएमाइड फाइबर भी होता है हमारा नायलॉन। ओके, और जो हमारा नायलॉन होता है ये हमारा पानी बिल्कुल भी नहीं सोखता है। मतलब कि जैसे कि इसको गीला करेंगे तो वो गीला होगा नहीं, वो पानी को बिल्कुल भी नहीं सोखता है, वो होता है हमारा नायलॉन। ओके, और ये जो पॉलिएस्टर दिया ये क्या होता है, ये एक प्रकार का बहुलक यानी पॉलीमर होता है। ये हमारा जैसे कि हम लोग तकिया तकिया बनती है या हमारी जो चीज़ें बनती हैं उनमें जो रुई के स्थान पर भरने में यूज किया जाता है वो होता है हमारा पॉलिएस्टर। ओके, पॉलिएस्टर हमारा बनता किसके मिलने से है, वो हमारा डाईहाइड्रिक एल्केहल और डाईहाइड्रिक बेसिक के मिलने से हमारा बनता है पॉलिएस्टर। ओके, इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया है कपास का बहुलक है, यानी जो हमारा कपास है वो किसका बहुलक है। तो जो हमारा कपास होता है वो हमारा सेलुलोज का एक बहुलक होता है। ओके, अब हम लोग ये जानेंगे कि सेलुलोज होता क्या है। तो जो हमारा सेलुलोज होता है वो हमारा एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है। कैसी शर्करा होती है, पॉलीसेकेराइड। जो हमारी शर्करा होती है वो 3 टाइप्स की होती है, एक होती है मोनोसेकेराइड, एक होती है डाईसेकेराइड और एक होती है पॉलीसेकेराइड। तो उसमें से जो हमारी सेलुलोज होती है वो हमारी पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है। जो हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली शर्करा होती है वो हमारी पॉलीसेकेराइड शर्करा ही होती है। और जो पॉलीसेकेराइड शर्करा मिलती कैसे है, वो मिलती है हम लोगों को पेड़ पौधों से। ओके, जो हमारी मोनोसेकेराइड शर्करा होती है वो हमें ग्लूकोज के एक अणु के मिलने से बनती है। और जो हमारी डाईसेकेराइड शर्करा होती है वो ग्लूकोज के 2 अणुओं के मिलने से बनती है। जो पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है वो ग्लूकोज के कई अणुओं के मिलने से बनती है पॉलीसेकेराइड शर्करा। ओके, और रेयॉन तो हमारा फर्स्ट मैन मेड फाइबर होता है, वो तो पढ़ा ही था अभी। और जो इसके बाद हम लोगों का ग्लूकोज होता है, ये क्या होता है, तो जो हम लोग खाते पीते हैं, जो हम लोगों को एनर्जी प्राप्त होती है वो हम लोगों को ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होती है। ओके, जो फ्रक्टोज होता है वो हमारा फलों से प्राप्त होने वाली शर्करा होती है, वो होती है हमारी फ्रक्टोज।
और जो हमारी सबसे मीठी शर्करा होती है वो भी होती है हमारी फ्रक्टोज। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा प्राकृतिक रेशा इनमें से कौन सा नहीं है, यानी जो हमारा कौन सा नेचुरल फाइबर्स नहीं है। तो इसमें से हमारा कॉटन तो नेचुरल फाइबर है, जूट भी हमारा नेचुरल फाइबर है, और सिल्क भी हमारा नेचुरल फाइबर है। यानी जो हमारा एक्रिलिक है ये हमारा नेचुरल फाइबर नहीं है, ये हमारा सिंथेटिक फाइबर है। ओके, जो हमारा कपास प्राप्त होता है, यानी कपास से प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है हमें कॉटन। जो सिल्क प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हमें कोकून द्वारा, रेशम के कोकून से प्राप्त होता है सिल्क। और जो जूट होता है वो हमें तने से प्राप्त होता है। जो कॉटन होता है वो हमें बीज द्वारा प्राप्त होता है। जो कॉटन की रुई निकलती है उसी को बोलते हैं हम लोग कॉटन, और उसी को हम लोग बिनौले भी बोलते हैं हिंदी में। और वही होती है हमारी जो बीज द्वारा प्राप्त की जाती है वो होती है हमारी कॉटन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक रबड़ जो होती है वो किससे प्राप्त की जाती है। तो जो प्राकृतिक रबड़ होती है वो प्राप्त की जाती है हेविया ब्रांजिलिएंजिस, और उसके लेटेक्स से प्राप्त की जाती है हमारी प्राकृतिक रबड़। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे कॉटन पादप के किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त किया जाता है। अभी हमने बताया था कि जो हमारा कॉटन होता है वो जो हमारा पेड़ होता है वो किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो वो प्राप्त किया जाता है हमारा बीज के द्वारा प्राप्त किया जाता है हमारा कॉटन। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं बिनौले के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा टोसा जूट किससे प्राप्त की जाती है, यानी जूट होती है जो हमारी उसी का एक टाइप होता है टोसा जूट, ये किससे प्राप्त की जाती है। तो ये प्राप्त की जाती है हमारी कॉरकोरस और ओलिटीरिस से, ये हमारी प्राप्त की जाती है कॉरकोरस ओलिटीरिस से टोसा जूट। ओके, जूट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पौधे में कौन सा जूट रेशा नहीं है, यानी कौन सा जूट का रेशा नहीं है, अलग सा है, वो कौन सा होगा इसमें से। तो वो हो जाएगा हमारा कार्पोरस कैप्सुलेरिस, क्योंकि जो हमारे ये तीनों होते हैं ये हमें प्राप्त होते हैं जूट के द्वारा। जूट से प्राप्त रेशे होते हैं ग्रीविया ग्लोवेरा, और जो होता है हमारा बेरिया एमोलिना, ग्रीविया टेनेक्स, ये सभी प्राप्त होते हैं हमें जूट के द्वारा। ओके, और जो हमारा कार्पोरस कैप्सुलेरिस है ये हमें जूट द्वारा नहीं प्राप्त होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो हमें बास्ट रे से प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं। तो जो हमें बास्ट रे से प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं हमें कॉरकोरस से, कॉरकोरस द्वारा प्राप्त होते हैं क्या, बास्ट रे से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो हमारा सिल्क विज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी जो हमारा सिल्क साइंस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो उसको बोलेंगे हम लोग सेरीकल्चर। ओके, इसके बाद ये है हमारा एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित होता है। और जो हमारा कॉलोनी कल्चर होता है ये भी हमारा एक प्रकार का बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि जो हमें प्रोटीन जो होता है वो कच्चे रेशम से प्राप्त होता है, मतलब कि प्रोटीन जब कच्चे रेशम से प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो जो जब प्रोटीन हम लोगों को कच्चे रेशम द्वारा प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फाइब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्राइन प्रोटीन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि जो रेशम के कपड़े पर कौन सा विशेष परिसज्जा का उपयोग किया जाता है, यानी जो हम लोगों के रेशमी कपड़े होते हैं उस पर जो सजावट की जाती है वो किसकी की जाती है, मतलब कि किसके द्वारा की जाती है। तो वो की जाती है हमारी वेटिंग द्वारा। वेटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो होती है हमारी एक विशेष प्रकार की सजावट होती है रेशम के कपड़े में। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जाता है, यानी जो हमारे रेशमी कपड़े होते हैं उनमें जो दाग लग जाते हैं या धब्बे लग जाते हैं तो उनको हम लोग कैसे छुटाया जा सकता है। तो उनको छुड़ाने के लिए हम लोगों को ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, अवशोषक विधि होती है, उसके द्वारा हम लोग रेशमी कपड़ों से धब्बों को छुटा सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेशमी कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था कौन सी होती है। तो जो रेशमी कीड़ा होता है रेशम का, उसकी जो सबसे निष्क्रिय अवस्था होती है वो होती है कोकून। और जब जब हम लोगों को रेशम प्राप्त होता है रेशम के कीड़े से तो वो हम लोगों को कोकून से ही हम लोगों को रेशम प्राप्त होता है, और जो उसकी लास्ट स्टेज होती है वो होती है कोकून। ओके, इसके बाद रेशम अथवा रेयॉन से निर्मित झीना वस्त्र क्या कहलाता है, मतलब कि जो रेशम या रेयॉन होता है तो उससे जो निर्मित झीना वस्त्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं शिफॉन। उसको क्या बोलते हैं, शिफॉन। ओके,
नेक्स्ट है हमारा अत्यधिक हल्का रेशा कौन सा है, मतलब सबसे हल्का जो रेशा होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा रेशम। रेशम हमारा सबसे हल्का रेशा होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऊन की माट की विशेषता बताइए, मतलब कि जो ऊन की माट की विशेषता होती है वो क्या होती है। जो हमारी ऊन की माट की विशेषता होती है वो होती है हमारी फेल्टिंग। ओके, फेल्टिंग होती है हमारी ऊन की माट की विशेषता को बोलते हैं हम लोग फेल्टिंग विधि। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेशम क्या है, या रेशम मतलब एक तरीके से क्या है, प्राकृतिक रेशा है या कृत्रिम रेशा है, या इनमें ये दोनों है। तो जो हमारा रेशम हो जाएगा वो होगा हमारा प्राकृतिक रेशा। ओके, और ये प्राप्त कैसे होता है, ये प्राप्त होता है हमें रेशमी जो कीड़ा होता है उसके कोकून द्वारा। ओके, नेक्स्ट है हमारा नायलॉन के कपड़े का तंतु किससे बनते हैं। जो हमारा नायलॉन का कपड़ा होता है उसके जो तंतु बनते हैं वो किससे बनते हैं, तो वो बनते हैं हमारे गलन या मिल्ट कताई द्वारा। नायलॉन के जो कपड़े बनते हैं वो बनते हैं गलन या मिल्ट कताई द्वारा। और जो नायलॉन होते हैं वो होते हैं हमारे पॉलीएमाइड रेशे। ओके, वो क्या होते हैं हमारे पॉलीएमाइड रेशे। और जो नायलॉन होता है वो हमारा स्टील के तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है, नायलॉन का जो हमारा तार होता है। और जो नायलॉन होता है उसके जो हमारे रेशे होते हैं वो हमारे पानी बिल्कुल भी नहीं सोखते हैं। रेशे रेशे जो होते हैं नायलॉन के वो पानी को बिल्कुल भी नहीं सोखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशा है, मतलब कि इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है, लिनन, रेयॉन, डेक्रोन या नायलॉन। तो जो हमारा पुनर्निर्मित रेशा है वो है हमारा रेयॉन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था रेयॉन का ही था, यही हमारा मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है और यही हमारा पुनर्निर्मित रेशा भी इसी को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा है, तो सबसे अधिक मजबूत रेशा हो जाएगा हमारा नायलॉन। ओके, जो कि हमारा स्टील के तार से भी ज़्यादा मजबूत रेशा होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब होता है, मतलब कि जो शरीर के आकृति के सबसे करीब बैठता है वो होता है हमारा रेयॉन का कपड़ा। यानी जो रेयॉन होता है वो शरीर की जो जो बॉडी की शेप होता है उसके काफ़ी करीब बैठता है, वो होता है हमारा रेयॉन, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेशम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेयॉन के निर्माण की कौन सी प्रमुख विधि है। जो हमारा रेयॉन का निर्माण किया जाता है उसकी जो प्रमुख विधि है वो कौन सी है, विस्कॉस विधि, नाइट्रो विधि, क्यूपरा विधि या एसीटेट विधि। तो जो हमारे रेयॉन निर्माण की सबसे इम्पोर्टेंट विधि हो जाएगी वो हो जाएगी विस्कॉस विधि। ओके, नेक्स्ट है हमारा इनमें से एस्बेस्टस तंतु कौन से होते हैं, मतलब कि इनमें से जो एस्बेस्टस तंतु होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे खनिज तंतु, यानी जो हमारे मिनरल फाइबर होते हैं वो होते हैं हमारे एस्बेस्टस के तंतु होते हैं, वो हमारे मिनरल फाइबर होते हैं। ओके, और जो हमारे एस्बेस्टस के तंतु होते हैं उनमें ना हमारा अम्ल का असर होता है, ना ही उनमें आग का असर होता है, यानी इसमें जो अग्नि होती है वो प्रभावित नहीं करती है, और ना इसमें जो हमारे एसिड होते हैं उसका कोई असर पड़ता है एस्बेस्टस के तंतुओं में। ओके, और जो हमारे एस्बेस्टस के तंतु होते हैं जब इनको सिंगल रखते हैं तो ये वाइट कलर के होते हैं, लेकिन अगर इनके कई सारे इनको मिला देते हैं इनके रेशों को तो ये हो जाते हैं, इनके कलर चेंज होने लगते हैं। इनके कलर कौन कौन से होने लगते हैं, ये हमें हरा कलर, नीला और भूरे कलर के दिखाई देने लगते हैं। कई सारे एस्बेस्टस के तंतुओं को मिलाने से हरा, नीला और भूरा कलर के दिखाई देने लगते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉलिएस्टर जो तंतु होते हैं वो किसमें घुलनशील होते हैं। तो जो हमारे पॉलिएस्टर तंतु होते हैं वो किसमें घुलनशील होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, डाईमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड में, या सल्फ्यूरिक एसिड में, या मेटाक्रिसोल में। तो जो हमारे पॉलिएस्टर के तंतु होते हैं वो घुलनशील होते हैं मेटाक्रिसोल में। ओके, मेटाक्रिसोल में घुलनशील होते हैं हमारे पॉलिएस्टर के जो तंतु होते हैं। ओके, और जो हमारे पॉलिएस्टर होते हैं इनको हम लोग पॉलीएमाइड भी बोलते हैं। इनका यूज जो हम लोग तकियों में रुई के स्थान पर भरने के लिए पॉलिएस्टर का हम लोग यूज करते हैं, पॉलिएस्टर के जो तंतु या फाइबर्स होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेयॉन रेशे के निर्माण के लिए कौन से कच्चे पदार्थ का यूज होता है, यानी जो रेयॉन का रेशा होता है उसके जो निर्माण किया जाता है उसके लिए कौन से कच्चे पदार्थ का यूज होता है। तो उसके लिए यूज होता है कपास और बांस का, जो बांस के जो होते हैं, कपास और बांस होती है उसका यूज होता है हमारे रेयॉन के कच्चे पदार्थ के निर्माण में। ओके,
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र होता है, मतलब कि जो अग्नि का प्रतिरोधी वस्त्र होते हैं वो कौन से होते हैं, लाइसिल, स्पेंडेक्स, नोमेक्स या कोइनिन। तो जो हमारे स्पेंडेक्स वस्त्र होते हैं इसके बने हुए होते हैं वो होते हैं हमारे अग्नि के प्रतिरोधी होते हैं। और जो अग्नि प्रतिरोधी जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनमें हमारी परत चढ़ाई जाती है मेलामाइन की। ओके, उनमें कौन सी परत चढ़ाई जाती है, मेलामाइन की परत चढ़ाई जाती है अग्नि प्रतिरोधी वस्त्रों को बनाने के लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सी प्रक्रिया द्वारा जो सूत के रेशे होते हैं उनको सूत के बीजों से अलग किया जाता है। यानी जो हमारे रेशा होता है उसका जो कॉटन के रेशे होते हैं तो उनको हम लोग किस प्रक्रिया द्वारा अलग करते हैं उनके बीजों से, तो वो होती है हमारी गिनिंग प्रक्रिया। यानी जो हमारी रुई होती है उसको अलग करने के लिए, बीजों से अलग करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो होती है हमारी गिनिंग प्रक्रिया। ओके, और जो रुई प्राप्त होती है या हम लोगों को कॉटन प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हम लोगों को बीज द्वारा। किसके बीज द्वारा, कॉटन के बीज द्वारा, यानी जो रुई प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने की प्रक्रिया का क्रम कौन सा होता है। तो इसका क्रम होता है सबसे पहले सिकुड़ना, उसके बाद सीधा करना, फिर ब्लॉकिंग करना, इसके बाद इस्त्री करना यानी इसमें प्रेस करना। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिकोड़ना, फिर उसके बाद सीधा करना, फिर उसमें ब्लॉकिंग करना, फिर उसके बाद उसमें प्रेस करना। ओके,